नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। एक तरफ अतिथि देवो भव का राग अलापेंगे और दूसरी तरफ देश में आए अतिथि का बलात्कार करेंगे। ये हैं हमारे विश्व गुरु भारत के संस्कार। भारतीय मर्दों से ना अपने देश की महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही बाहरी देशों की। 1 मार्च को स्पेन से भारत घूमने आई फर्नांडा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रोते हुए बताती हैं कि 7 लोगों ने मिलकर उनका गैंगरेप किया। फर्नांडा और उनके साथी दोनों ही घायल नजर आ रहे हैं। महिला के चेहरे पर गहरे चोट के निशान भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपनी स्टोरी पर लिखा कि समथिंग हैज हैपेंड टू अस दैट वी वुड नॉट विश ऑन एनीवन। 7 men have raped me, they have beaten us and robbed us. Although not many things because what they wanted was to rape. We are in the hospital with the police. It happened tonight here in India. स्टोरी शेयर करके उन्होंने बताया कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि हम किसी के लिए नहीं चाहेंगे। 7 लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया और हमें उन्होंने पीटा भी, हमारे साथ लूटपाट भी की। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं ली क्योंकि वो केवल बलात्कार ही करना चाहते थे। हम पुलिस के साथ अस्पताल में हैं। ये सारी चीजें आज रात भारत में हुई हैं। ये घटना झारखंड के दुमका जिले में शुक्रवार रात को हुई। टेंट में सो रही स्पेनिश महिला पर 7 लोग हमला करते हैं, मारपीट और बलात्कार करते हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है, इसलिए अब पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। मामला विदेशी नागरिक का है, इसलिए अब कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। अपने देश की महिलाओं को तो अपने साथ हुए अपराध का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भटकना पड़ता है। ये देश ना तो महिलाओं को सम्मान देता है और ना ही सुरक्षा। आम पुरुषों से लेकर सरकार में बैठे मर्द और औरतें भी महिलाओं को बार बार धोखा दे रहे हैं। वादे सम्मान के पर करतूतें शर्मसार करने वाली। नारी सुरक्षा, महिला सम्मान और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का हो हल्ला करने वाले इस देश में महिलाओं की स्थिति असल में है कैसी, ये भी देख लीजिए। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 1 घंटे में 51 महिलाओं के साथ अपराध होता है। सुनने में कितना भयावह लग रहा है ना कि कितने सारे मामले हैं केवल 1 घंटे में। तो फिर ये आंकड़े सुनते हुए ये भी ध्यान में रखिए कि ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, जिनकी FIR लिखवाई गई है। हर रोज न जाने कितने ऐसे मामले होते हैं जो कि दर्ज तक नहीं होते। कभी पीड़ित महिला अपराधी की डर की वजह से, कभी परिवार इज्जत की वजह से और कभी प्रशासन के निकम्मेपन के चलते मामले दर्ज भी नहीं हो पाते। लगातार हो रहे महिला सुरक्षा के वादों के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहा है। इस पर ना कोई सवाल उठा रहा है और ना ही कोई जवाब मिल रहा है। भारत में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड अपराधों में 4% की वृद्धि हुई है। जब बात औरतों की आती है, उनकी स्थिति, परिस्थिति, स्वास्थ्य और सुरक्षा की आती है, तो सभी पार्टियां एक बराबर निकम्मी और एक बराबर अपराधी दिखती हैं। जहां से देश चलता है, जहां राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, नेताओं मंत्रियों का गढ़ है, जहां संसद है, जहां से कानून बनते हैं, सबसे पहले उस शहर दिल्ली का हाल देख लेते हैं। पहले दिल्ली के बारे में जानेंगे और फिर बारी बारी सबकी पोल पट्टी खोली जाएगी। 2022 में महिला अपराध के मामलों की सबसे अधिक दर 144.4 दिल्ली में दर्ज की गई। ये राष्ट्रीय औसत दर 66.4 से काफी अधिक है। दिल्ली का कानून नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में है, मगर अपराध ना रुकते हैं, ना रोकने की कोशिश की जाती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो टॉप 5 राज्य हैं, उनके नामों से ये तो साफ हो जाता है कि बात जब महिलाओं की आती है तो क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, सबके सब सरकारें निकम्मी हैं। देश में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध के आधे यानी 50% मामले जिन टॉप 5 राज्यों से आते हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान,
पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। सबसे पहले महिला अपराध में नंबर 1 टॉप के राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का राज्य है, जो कहते हैं कि बेटी से छेड़खानी करने वालों को सड़क पे मार दिया जाएगा। वो राज्य सबसे ज्यादा बेटी के खिलाफ अपराध में टॉप पर है। बात बात में बुलडोजर चलवाने वाली सरकार केवल और केवल अल्पसंख्यकों को डराने में लगी है, ना कि अपराधियों को। जितनी कड़ाई ये बातों में दिखाते हैं, उसका 1% भी प्रशासन हरकत कर देता तो उत्तर प्रदेश अपराध का गढ़ नहीं बनता। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराध कम होने का दावा करती है। दावा करने में क्या जाता है, खाली बोलना ही तो है। लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में 28 राज्यों में से उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए। अकेले 2022 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 65,743 मामले दर्ज हुए। योगी आदित्यनाथ की बयानबाजी कुछ और कहती है और आंकड़े कुछ और। लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने, बार बार ये दावा करते रहे कि अपराध कम हो गए हैं, मगर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध साल दर साल बढ़ते ही चले गए। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पर दूसरे नंबर पे है। यहाँ भी मामले घटने की जगह हर साल बढ़ते हुए ही नजर आए। देश की आर्थिक राजधानी और सितारों का शहर मुंबई, जिसे एक सुरक्षित शहर भी माना जाता है, वो शहर भी महिलाओं के लिए असुरक्षित हो चुका है। तीसरे नंबर पर राजस्थान है। ये आंकड़े उस समय के हैं जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी। उस समय के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री एक महिला ममता बनर्जी हैं। वहां भी महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। बंगाल महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप का चौथा राज्य है। 2022 में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 34,738 मामले दर्ज हुए। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं का हाल बेहाल ही है। मध्य प्रदेश में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 32,765 मामले दर्ज हुए। ये उस साल की रिपोर्ट है जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो खुद के राज्य के बच्चों का मामा और महिलाओं के भाई होने का दावा किया करते थे। उनके टाइम में ये हालत थी महिलाओं की। ये सारी बातें करते हुए मैं एक बार फिर से आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहूंगी, इस फैक्ट पर दिलाना चाहूंगी कि ये आंकड़े दर्ज अपराधों के हैं। लाखों केस तो दर्ज ही नहीं होते। असली आंकड़े सामने आने में अभी बहुत समय लगेगा। इन आंकड़ों से आप भारत में भारतीय महिलाओं की स्थिति और परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय महिलाओं के अलावा विदेशी महिलाएं भी भारत में सुरक्षित नहीं हैं। लचर कानून व्यवस्था की वजह से बेखौफ हो चुके अपराधी दूसरे देशों से भारतीय संस्कृति देखने के लिए आई हुई औरतों के साथ कुत्सित व्यवहार करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं और अपराध करते हैं उनके साथ और अपनी असली भारतीय संस्कृति दिखाते हैं। झारखंड में विदेशी महिला यात्री के साथ गैंगरेप जैसी घटना पहले भी हो चुकी है। पिछले साल गोवा में नीदरलैंड से आई विदेशी सैलानी के साथ रेप होता है। आरोपी ने महिला के हाथ, पैर और मुंह पर डक्ट टेप लगाकर घटना को अंजाम दिया था। इस मौके पर महिला को बचाने के लिए जो शख्स आया था, उसके ऊपर आरोपी चाकू से हमला करता है और इसके बाद महिला को भी उसी चाकू से घायल कर देता है। गोवा से ही 2022 में ऐसी ही घटना सामने आती है, जहां विदेशी यात्री का झारखंड की तरह ही पार्टनर के सामने गैंगरेप हुआ। गोवा विदेशी सैलानियों का हब है, बहुत आधुनिक जगह मानी जाती है, लेकिन वहां भी मामले एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा भी विदेशी महिलाओं के साथ गाली गलौज, छेड़खानी, उन्हें परेशान करना, तंग करना आम बात है। पिछले साल साउथ कोरिया से आई महिला के साथ कैमरे पर छेड़खानी की गई। भारत में इस तरह के मामले कितने ज्यादा होते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो महिला यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाएं, खास तौर से जो महिलाएं अकेले यात्रा करती हैं, वो भारत आने से डरती हैं। ये है हमारी संस्कृति और इस तरह से बज रहा है हमारे विश्व गुरु का डंका। खैर, तो बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस, ऐसी ही खबरें आपके सामने आती रहें जो अन्य माध्यमों से आपके पास नहीं आ पाती हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।